अब कुछ देखने के बाद, अब ये लोग 40 दिन के बाद ये 12 लोग बाहर आए हैं। मंडली यहां खड़ी थी और मूसा और हारून यहां खड़े थे। अब देखो इन्होंने बोलना शुरू किया। पहली चीज बताया इन्होंने क्या कही, सच में वह देश जिसमें खुदा हमें भेजना चाहता है वो दूध और मधु की धाराओं वाला देश है। पहले उन्होंने कन्फेस किया देश बड़ा उत्तम है, इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छा है। कहिए मसीह जीवन अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, किसने कहा आपको कि क्रिश्चियन लाइफ डिफिकल्ट है? आपको पता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट क्यों है? चलो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां देखिए, 1 मिनट के लिए उनको याद करो जिनको ना आप पसंद करते हो ना वो आपको पसंद करते हैं। एक को 4-5 है, याद करो, होंगे, जरूर होंगे। एक दिन आप चर्च में आए और प्रचार चल रहा था, दुश्मनों से प्रेम करो। दूसरे बार आप प्रचार करने आप जब आए तो कहा गया सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तकलीफ हो रही है यार, तकलीफ हो रही है बहुत। तीसरी बार कहा गया जिनको तुमने पैसे दिए हैं वापस मत मांगो। आप ढूंढने लग गए कुछ मिल जाए मैं इधर से फेंक के भाग जाऊं। आप जानते हैं आपको ये सारी चीजें कठिन क्यों लगती हैं? प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ आप सुनते हो आपको लगता है वो आपको फॉलो करना है। बाइबल का डिफिकल्ट वर्ड बताऊं जो बहुत कठिन है सबके लिए, जो मुझे लगता था लेकिन अब नहीं लगता। कई अपने आप से सदा आनंदित रहो। सदा, सैलरी ना आए तो भी, घर के अंदर गालियां पड़े तो भी, सदा। कहिए सदा। थोड़ा सा कठिन लगता है ना? कठिन नहीं रे बाबा, बहुत कठिन लगता है। है ना? हमारी जो महाराष्ट्र बहन है ना ऐसे बोलती है, नहीं रे बाबा बहुत कठिन लगता है। मैं उस दिन बॉम्बे में एक बहन से मिला तो मैंने कहा आपने वचन सुना? तो मुझे बोलती है सुना रे बाबा बहुत कठिन है रे बाबा। मैंने कहा नहीं रे ताई बिल्कुल कठिन नहीं है रे बाबा। इतना मजा आ रहा था मुझे उस बहन के साथ बात करते हुए। मेरे ममा की एज की थी वो मुझे इतना मस्त प्यार से बोल रही थी। लास्ट में आई थी, मैंने उनके सर के पर हाथ रखा तो मैंने सुना। मैंने बोला और ताई कैसा है? अरे मेरे को गले में बहुत दर्द होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा और आपने वचन सुना? सुना रे बाबा बहुत कठिन है रे बाबा। और मैं उनके साथ बात करने लग गया। मैंने बोला क्यों कठिन लगता है रे बाबा तुझे? बोलती है बहुत तंग करती है, तू बोलता है प्रेम कर, ये कैसे करूं? कहिए वचन मुझे नहीं पालना, कहिए मुझे फॉलो नहीं करना, कहिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा और वह अनुग्रह मुझे उसके साथ चलना सिखाएगा। आमीन। आप याद रखिएगा, मसीह जीवन खूबसूरत जिंदगी है। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये इतनी अच्छी जिंदगी है। आप सोचो हम वो लोग हैं जिन्हें ये प्रिविलेज मिला है कि हम उसके साथ चलें। सोचो दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये मकसद मिला हो। आप वो व्यक्ति हैं जिसको बुलाया गया है, आओ बादशाह के साथ चलो। और बड़े दुख की बात है इस जीवन को छोड़ हम कुछ और चाह रखते हैं। सोचिए बहन, आप सोचिए, आप गिल्ट फील करते हैं लेकिन प्रिविलेज है, ये एक ऑनर है कि खुदा ने आपको बुलाया है। अरे तुझे पता है तेरी बुलाहट क्या है? अरे खाली पास्टर और प्रचारक बनना चाहता है? इतनी छोटी सोच। मैंने तुझे अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। वॉक विथ मी। नहीं प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मेरे को पास्टर बना, मुझे तालियों से प्यार है। आप जानते हो मैं खुश क्यों रहता हूं?
क्योंकि मैं कभी अपने आप को फील नहीं करवाता कि मैं एक पास्टर हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक दृष्टिकोण देता हूं, तो खुदा के साथ चलने के लिए बुलाया गया है और आप आशीषित होंगे। आपके साथ मिलने वाले लोग आशीषित होंगे, क्योंकि आप उसके साथ चल रहे हो जो आशीषों का श्रोता है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर पूरी मीटिंग भी नहीं सुन पाए ना, कोई बात नहीं, सिर्फ ये लाइन ले लो, तुम खुदा के साथ रहने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप उसके साथ रहोगे ना, आप विश्वास करो, पौलुस और सिलास जेल में चले गए, वो आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते क्या हुआ आपको पता है? जो लोग आराधना सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए थे। और अमेजिंग बात देखिए, जब वो बाहर निकले सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। जिनके साथ खुदा हो ना, वो जेल में भी चले जाएं, वहां पर भी चर्च बन जाएगी, वहां भी कलीसिया बन जाएगी। कहिए, मैं जहां खड़ा रहूंगा आशीष वहां होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां है। आमीन। कहिए, प्रभु मुझे अपने साथ जीना सिखा। ये ब्रदर कैसे होता है? मुझे लगता है मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूं, पर मुझे लगता है नहीं, ये नीड होगी शायद। आप जानते हैं कैसे होता है? आप यहीं खड़े हैं, पर आप अपने विवेक के साथ इतना जुड़ चुके हैं उसके साथ कि उसका और आपका जीवन एक हो गया है। वननेस कहा जाता है इसे। जब इजराइल के लोग वहां से आए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वो लोग वहां से आते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा देश है, जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, ये है वो है, सारी बातें वो बोल देते हैं। लेकिन जानते हो उसके बाद वो एक ऐसा शब्द कहते हैं, कई ये शब्द, परमेश्वर मैं दुआ करता हूं हमारी मंडली को सिखा क्या बोलना है और क्या नहीं। आप जानते हैं उन्होंने एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने पूरी मंडली को डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा देश है, बड़ा उपजाऊ है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, थोड़े से ही लोग रहते हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने जानते क्या कहा? हम नहीं जा पाएंगे। आपको पता है जब उन्होंने ये वर्ड कहा ना, आपको पता है इन लोगों का रिएक्शन क्या था? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए 13 का 30। देखिए जैसे ही इन्होंने, एक काम कीजिए 29 लगाइए, यहां देखिए जैसे ही इन्होंने ये बात कही, 13:29 ब्रदर फास्ट। दक्षिण दिन में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी। अब ये सब इन्होंने बताया। 30 में देखो क्या लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने, कहिए चुप कराने के विचार से, कहिए ऐसे। जब भी आपको कुछ ऐसा बोलने का मन करे ना जो आपको अच्छे से पता है सही सही क्या है, मुझे लगता है हमें ऐसे कर देना चाहिए, चुप चुप, मारना मारो मत। सी क्या लिखा है? चुप, चुप कराने के विचार से कहा हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं हुई। अरे आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जितना ये यहां कुड़कुड़ाए हैं ना, पूरी बाइबल में कहां नहीं कुड़कुड़ाए। उसके बाद इसको कहते हैं तू हमें क्यों निकाल के लेकर आया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? चलो एक लीडर को चुनो, वो हमें वापस मिस्र को ले चले। इतना इन लोगों ने बोला, इतना इन्होंने परेशान किया, और परमेश्वर ने ये सारी बातें सुनने के बाद मूसा से कहा तू हट यहां से, मैं इनको अभी खत्म करूंगा और तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। अब सुनिए, मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए। 10 लोग कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं हम जा पाएंगे, 2 लोगों की रिपोर्ट आ रही है हम जा सकते, 10 लोगों की रिपोर्ट आ रही है हम नहीं जा सकते, और ये सारी प्रजा यहां पर खड़ी हुई है। बताइए 10 का प्रभाव आया इन पर कि 2 का? 2 का क्यों नहीं आया? क्योंकि मेजॉरिटी थी। कभी आपने सोचा है 10 चीजें ठीक हैं,
वो नहीं दिखती। एक चीज बिगड़ी हुई है, उस पर प्रॉपर निगाहें लगी पड़ी है। ये क्या है? 10 लोग कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं हम जाएंगे, हमारे पास ताकत है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन 10 लोगों की ये बात सुनी नहीं रहे, 2 की सुनी नहीं रहे, उन 10 को फोकस कर रहे हैं। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बिल्कुल मेरे साथ भी होता है कि जब 2 लोग क्या मुझे कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं उनकी नहीं सुन रहा, लेकिन 10 लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, मेरा ध्यान उस पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में कुछ हालात हैं, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें होंगी, भले ही आप कितना भी छुपाओ, आपको पता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ठीक है, क्या आपकी नजर उस पर है? बोलिए। आपको वो सब दिखता है जो खराब हो रहा है, पर कितने लोग ये देखते हैं क्या सही है? सबसे पहले ये बात जानिए कि भले ही जिंदगी में कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ खुदा ने बना के भी रखा है। मैं आऊंगा उस पर भी, जो बिगड़ा हुआ है उसके साथ क्या करना है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको आज महसूस करवाना चाहता हूं, आपको पता है आप कितने आशीषित हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। मैं आज प्रभु को सुबह कह रहा था, प्रभु आप मुझे आज कोई आशीष वचन दीजिए ना, आज रविवार है, मैं लोगों को इंकरेज करूं। मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा, आशीषें ऑलरेडी दी हैं, इनको महसूस करवा। मैंने कहा हां प्रभु, ये भी बात सच है। प्रभु ने कहा कितना दूं और कितना चाहिए तुम्हें। मैं जानता हूं लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग के पास इतना है कि 10 साल भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो भी आप घर पे बैठ के खाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सिर्फ वो दिखता है जो खराब है, पर वो दिखता है जो सही है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप परमेश्वर को हर दिन हाथ उठा उठा के धन्यवाद देते हो, प्रभु मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं चंगा हूं, प्रभु मैं शुक्रगुजारी करता हूं मेरे पास अपना घर है, मैं शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु कि आप हर दिन बिल्स को पे करने के लिए मुझे पेमेंट देते हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे घर में गरम गरम रोटी मिल रही है, और जब भी शॉवर के नीचे आता हूं ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरता है। बताइए, हम हमेशा सुबह सुबह उठते हैं ना, हमारी सुबह सुबह ही हमारे थोपड़े पे 11:15 बजे रहते हैं। हम सुबह सुबह उठेंगे, हम लोग आदी हो चुके हैं हर दिन एक ही बात रोज 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 करने की। मैं आया आपके घर में, पास्टर जी आइए, हाँ आ गया, बहन बोल, मैं आ गया, मैं बैठ गया, पास्टर जी हम बहुत दुखी हैं। क्या हुआ बहन, दुख बताओ। हाँ बता रही हूं, लेकिन बहुत दुखी हैं। हाँ हाँ बहन, दुखी दुख से ही होता है, दुख तो बताओ। हाँ बता रहे हैं। फिर उसका पति आया पीछे से, हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा वो दुख बता रही है, अभी चुप हो जाओ, फिर आप बताओगे। 1 साल से मेरा नाक बह रहा है, बहुत बहता रहता है, बहुत जुकाम है। दीदी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। अरे रुको, सुनो पूरा। नाक है ना, बहुत बह रहा है, बहुत बह रहा है, बहुत बह रहा है। बहन मैं आया हूं ना, मैं प्रभु का दास हूं, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप चंगे हो जाएंगे। ठीक है, कर लो, आप भी कर लो, ये फेथ है, आप भी कर लो। जैसे मैं लूडो खेलने आया हूं, क्या आप भी डाइस चला लो। मैंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन के नाक में से आइसक्रीम बहना बंद हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने प्रार्थना कर दी, ठीक है बहन मैं जा रहा हूं, ठीक है, यीशु मसीह की जय। दोपहर में पीटर भी गया, पीटर आया, और बहन मेरा बाप जिंदा है। क्या बोलते हैं आप? भैया बहुत तकलीफ में हूं। क्या हुआ बहन, आपको हुआ क्या? नाक बहता रहता है। पास्टर जी आए थे ना सुबह आपके घर पे। हाँ वो तो आए थे, लेकिन आप भी तो पास्टर हो। हाँ बताओ, प्रार्थना करवाई? हाँ पास्टर प्रार्थना करवाई, आप भी कर लो। आपने करवाई ना सुबह? हाँ कर लो, इसमें क्या है, प्रभु ने कहा है ना निरंतर करो।
और पीटर ने हाथ रखा, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से हमारी बहन का आइसक्रीम बंद। और ये प्रार्थना हो गई। शाम को दिनेश गुजर रहा था, बहन बालकनी में खड़ी थी। ये कौन है? अरे दिनेश! दिनेश ऊपर देख रहा था। ऊपर आ। आप कौन? अरे तेरे चर्च में आती हूं, ऊपर आ। दिनेश भी आ गया। फिर दिनेश आके बैठा। दिनेश कभी कभी थका हुआ रहता है। दिनेश भी आके बैठा। कैसे हैं आंटी? मैं ठीक हूं। क्या हुआ? जुकाम बह रहा है। आज पीटर भी आया था, पास्टर जी भी आए थे, ये भी आया था, वो भी आया था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरी बहन, आप अपना एक प्रॉब्लम कितने लोगों को बताते हो? आदत हो गई है, आदत। जो मिले उसको बताओ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, सिंपैथी चाहिए कि सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन तो उसके पास ही है। लोग तो आपको सिंपैथी देंगे, लोग तो आपको अंत में यही कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप क्यों नहीं करते? मुझे बताइए। आई नो इन माई स्पिरिट, मैं एक चीज बात जानता हूं, आप में से बहुत से लोग हैं, आप जब भी आपस में बैठते हो आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हो। मैं आपको एक रेवलेशन बताऊं, कितने लोगों ने उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। उसने कहा उजाला हो। वेट, परमेश्वर प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम की बात नहीं करता, वो सॉल्यूशन बोलता है। आप बैठे हो, तीनों को टांग में दर्द है, चारों को टांग में दर्द है, एक दूसरे को देख के, इससे अच्छा चारों एक स्वर में कहो उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, हम रिस्टोर हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस चीज के बारे में अधिक बोलते रहते हैं? प्रॉब्लम के बारे में कि सॉल्यूशन के बारे में? बोलिए। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, विरोध करने वाले सामने आके फोन आके खड़े हो गए, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आप बिलीव कीजिए, मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था, प्रचार करते 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 एक अंकल आए मेरे सामने और ऐसे सामने ऐसे वीडियो निकाल रहे थे मेरा, और आंखों से एक बार देखकर मैं कह सकता हूं ही वॉज अ नॉन क्रिश्चियन। मैं डर गया। मैंने 2-3 भाइयों को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। 5वीं बार मैं किसको कॉल करने वाला था, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे अंदर से कह रहा है रख जो मैं कह रहा हूं, बोल। और जैसे ही मैंने अपना फोन साइड में किया, मुझे परमेश्वर ने कहा क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? कितना प्रॉब्लम के लिए बात करता है यार तू। मैंने क्यों तुझे इतने सारे वचन दिए? ताकि हर प्रॉब्लम के ऊपर तू मेरा वचन कहे। मैंने कहा यस लॉर्ड। आपको पता है मैं जहां पर था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने कमरे में ऐसे घूम घूम के एलिशा की तरह प्रार्थना की, प्रभु आपका वचन कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आशीष दे। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे एक और वचन दिया, बोल जितने हथियार तेरे विरुद्ध बने हैं उनमें से एक सफल न होगा। प्रभु मैं जानता हूं आपने ये नहीं कहा हथियार नहीं बनेंगे, लेकिन आपने कहा हथियार सफल नहीं होंगे। आप विश्वास कीजिए 2 दिन की सभा बड़ी शांति पूर्वक हुई। प्रभु ने कहा इसके बाद अगर आते हैं वीडियो निकालने के लिए तो अपना पोस्ट ऐसे देना। तू मेरा काम करने के लिए खड़ा हुआ है, मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा? मेरे भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी बीवी आपको कहती है ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कितने लोग हैं अपनी बीवी को कहते हैं 2 मिनट चुप कर मेरे साथ कुछ बोल? क्या बोलना है? अपना हाथ उठा, हां बोल, बोल मेरे पीछे। क्या बोलूं? बोल वो अपने महिमा के दन से हमारी कमी घटी पूरी करेगा।
ब्रदर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग आपस में डिस्कस भी ना करें? अरे डिस्कस करने के लिए कौन मना कर रहा है, बट सॉल्यूशन भी तो बोलो। डिस्कशन करके एक दूसरे को डिस्करेज करके चलो अपने अपने कमरों में, ना खुद सोएंगे ना उसको सोने देंगे। एक भाई आया कोविड में मेरे पास, सूरज भाई आपको कोविड हुआ है क्या? मैंने कहा ब्रदर, प्रभु ने मुझे बचा के रखा है, चिंता मत करो, होएगा जरूर। मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है यार, तू पागलपंती की बात है यार। बोलता है नहीं, एक ने कहा है सबको होगा, और आप बिलीव करो अगले हफ्ते हो गया। इस दुनिया में एक सिस्टम है, जिस बात पर बिलीव करोगे ना वैसी थिंग्स सामने आएंगी। बिलीव मी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो ठीक नहीं है उसके ऊपर वचन कहो, जो ठीक है उसके लिए धन्यवाद दो। समझ पा रहे? इन लोगों को देखो, वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन काले उनको चुप करवाने की इच्छा से कहा चुप हो जाओ तुम, खुदा हमारे साथ है, वो हमारी ताकत है, हम उसकी सहायता से लड़ेंगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं, पर क्या आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर कुछ वर्ड एम्फसाइज करते हो? एक दिन इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, उसके सेवक वहीं पर खड़े थे। जानते हो वो उन्हें क्या कहता है? बोलता है यहीं रुको, लाश नहीं जिंदा लौटेंगे हम। ओ बाइबल बताती है जो वो विश्वास करता था उसने वो कहा। एक दिन दाऊद गोलियत के सामने लड़ने के लिए गया, और दाऊद ने पता है क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे आज तेरे हाथ से भी बचाएगा। आप देखो, ये लोग अपनी प्रॉब्लम को प्रेस नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर के वचन को कह रहे थे उसके ऊपर। क्या होगा मुझे बताओ, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के बताने का कि मैं दुखी हूं, हताश हूं, निराश हूं, परेशान हूं, ये हूं वो हूं। क्या होगा इससे? लास्ट में सब लोग, पहली चीज मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, किसी को आपकी परवाह नहीं है। बिलीव मी, किसी को आपकी परवाह नहीं है। और किसी को परवाह होगी भी ना तो वो आपको अंत में यही कहेगा, आई विल प्रे फॉर यू। हम एक ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लोग दुआ नहीं करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे ये करते रहते हैं। आप कितने भी प्रार्थना निवेदन, आपको क्या लगता है आप किसी ग्रुप में डालते हो प्रे फॉर मी, सब करते होंगे? नॉनसेंस बात है ये, मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर एक के पास बोझ नहीं है। कुछ ही लोग होंगे जो आपके दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजरे हैं। अगर आप लिख देते हो कि मेरे किडनी में स्टोन्स हैं और आपने मैसेज डाल दिया, जिसको कभी हुआ है ना वो आपके लिए जरूर दुआ करेगा, बाकी लोग हमसे नहीं होता। जो प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद ऐसे करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता ये बोलते क्या है। मैं करूंगा कि मुझसे नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको आपकी फिक्र नहीं है, क्योंकि सब खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर किसी को आपकी केयर होगी ना, वो आपके लिए दुआ करेंगे। लोग बिजी हैं अपने आप में, दे आर बिल्डिंग देयर ओन किंगडम्स। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं आप अपना? क्यों आपने पैटर्न बना के रखे हैं किस व्यक्ति से रोज आधा घंटा बात करनी है? आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की डिस्कशंस करते रहते हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे अच्छा आप थोड़ा सा जिक्र करके उसके ऊपर वर्ड प्रोक्लेम करो कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।